जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करेंगे डिलिमिटेशन को लेकर। यानी कुछ दिन पहले अगर देखें तो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिर परिसीमन को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट क्या होगी। और अगर बात करें तो अब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू संभाग की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स बढ़ रही हैं और उसी के साथ साथ कश्मीर संभाग की 1 सीट बढ़ रही है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो जम्मू संभाग की अब 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हो जाएंगी और कश्मीर संभाग की 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हो जाएंगी। यानी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन अगर बात करें जिला स्तर पर जम्मू संभाग के तो जो रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी और किश्तवाड़ जिले में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो वो बढ़ेगी और कश्मीर के कुपवाड़ा जिला की 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स होंगी। लेकिन जिस तरह से हम आपको लगातार सांबा जिला का अपडेट कर रहे हैं और सांबा जिला से भी हमने कई बार आपको डिलिमिटेशन को लेकर अपडेट दिया है, तो अब लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट होगी नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जिसमें जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये है कि जिस तरह से ऑलरेडी सांबा जिला में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी, जिसमें सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन अब तीसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो बताया जा रहा है कि बड़ी ब्राह्मणा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, जिसमें पुरमंडल जो इलाका है वो भी ऐड ऑन हो जाएगा और नड इलाका भी ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो बॉर्डर का इलाका है उसकी 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो वो बनाई जाएगी, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक की बात करें तो वो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और राजपुरा ब्लॉक की बात करें तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। तो इन दोनों ब्लॉक्स को देखें तो 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो वो बनाई जाएगी, यानी तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सीट होगी वो ये होगी। ये भी एक अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट होगी सांबा जिला में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि हर एक इलाके में जो नुमाइंदे हैं वो सामने आएंगे और अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जम्मू को उसका जो ड्यू शेयर है वो मिलने जा रहा है। यानी एक पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू संभाग की भी कि यहाँ सीटें जो वो कम है। हालांकि भौगोलिक परिस्थितियाँ जो कहती हैं वो साफ तौर पर ये कहती थी कि कश्मीर संभाग की पॉपुलेशन कम है और सीटें ज़्यादा है और जम्मू संभाग की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीटें कम है। तो फाइनली डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अब जो भेदभाव हुआ करता था वो भेदभाव खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ गुपकार अलायंस को लेकर भी मैं बात करूंगा। गुपकार अलायंस को भी अब तरक्की होना शुरू हो चुकी है। गुपकार अलायंस ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं, ये भाजपा के कमीशन की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि आज भी जो कश्मीर के नेता हैं वो कश्मीर संभाग को लेकर बात कर रहे हैं। यानी जम्मू की आवाज को वो पहले भी दबाते थे, अब भी उनकी तरफ से इस जम्मू की आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये भी हम कहेंगे कि जब वो सत्ता में थे तब भी जम्मू की आवाज को दबाते थे, लेकिन आज वो सत्ता के बाहर हैं तो तब भी जम्मू की वो अनदेखी कर रहे हैं। तो उसी को लेकर अब ये हम कहेंगे कि जो इनके द्वारा सत्ता में रहते हुए जो जम्मू के साथ भेदभाव हुए वो आज भी ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है ये 2011 के सेंसस के आधार पर आई है। तो ये भी 2011 के सेंसस पर भी सवालिया निशान हमेशा लगते आए थे कि ये फेक सेंसस है। लेकिन उसी सेंसस के आधार पर ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें जम्मू संभाग की ये 6 सीटें बढ़ रही हैं, जिसमें सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और किश्तवाड़ जिले में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट बढ़ रही है और उसी के साथ कश्मीर संभाग की 1 सीट बढ़ रही है। तो ओवरऑल अब 90 जो विधानसभा सीटें हो जाएंगी जम्मू कश्मीर की असेंबली में। लेकिन कहीं ना कहीं हम सांबा के लोगों का भी रिएक्शन लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिलिमिटेशन को लेकर बात की है और अब लोगों से भी उनकी जानकारी लेंगे, उनकी रिएक्शंस लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से सांबा जिला की भी 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट जो वो बढ़ रही है, तो ये एक ड्यू शेयर जो है वो जम्मू का मिल रहा है कि 6 सीटें बढ़ रही है। हालांकि अगर नया सेंसस के आधार पर अगर ये रिपोर्ट तैयार होती तो शायद जम्मू की सीटें और बढ़ती,
लेकिन 6 सीटें बढ़ रही हैं तो उन जम्मू का ड्यू शेयर जो वो जम्मू को मिल रहा है। लेकिन गुपकार अलायंस जो कि अब कहीं ना कहीं मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी मीटिंग्स जो वो लगातार जम्मू में हुई हैं गुपकार अलायंस के नेताओं द्वारा, जो हमेशा कश्मीर की बात तो करते ही थे लेकिन जम्मू की आवाज़ को दबाते थे। और आज भी जब ये रिपोर्ट कहती है कि जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ रही हैं तो उसके बाद इनको और ज़्यादा तलखी जो वो होना शुरू हो चुकी है। उनके रिएक्शंस आपने देख लिए कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे। हालांकि ये भी आपको बताते चलें कि ऑब्जेक्शंस के लिए भी जो वक्त निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि जो जम्मू संभाग की सीटें बढ़ रही हैं वो जो जिले में आपको बता रहा हूं उन जिलों में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। सांबा जिला को लेकर जो मैं आपको अटकलों को लेकर बता रहा हूं कि ये जो सीट्स है ये हो सकती हैं सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ी ब्राह्मणा कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन बॉर्डर को लेकर भी बात कर रहा हूं कि बॉर्डर की भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। तो फाइनली ये एक अच्छी खबर तो है ही, डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट के अनुसार खबरें सामने आई है। तो अब देखना यह है कि कौन सी नई कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स होती हैं। हर एक जिलों को लेकर बात करें, जिन जिलों का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, तो जम्मू को उसका शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमेशा जम्मू के साथ हम देखते हैं कि भेदभाव होता रहा है, लेकिन जम्मू को अब उसका शेयर मिल रहा है। लेकिन अब हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे सांबा जिला के कि उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।